हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है हमारे एक इंटरेस्टिंग प्लैनेट के बारे में जो कि है वीनस। अब जो वीनस है व्हाई इट इज कॉल्ड हेल या फिर हेल के साथ में उसकी एनोलॉजी क्यों होती है। अगर आप वीनस को नाइट स्काई में देखते हो तो इट इज एक्चुअली द थर्ड मोस्ट ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट आफ्टर सन एंड मून। तो सन एंड मून के बाद ही आपको सबसे ज़्यादा चमकने वाला एक सितारा दिखता है, सितारे के जैसा दिखता है, बट इट इज एक्चुअली अ प्लैनेट, यू नो दैट। और इसको लिटरली आप कह सकते हो अ डायमंड इन द स्काई। एंड जो वीनस नाम दिया गया है, इट हैज बीन गिवन आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव। सो ये एक इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट आपको दिखता है, इतनी खूबसूरत चीज है, इसको हेल से कंपेयर क्यों किया जा रहा है। एक्चुअली ये इसकी जो ब्यूटी है ये दूर से आपको इतना ब्यूटीफुल दिखता है, जब आप इसको पास से जानोगे तो आपको पता चलेगा इट इज एक्चुअली हेलिश। सो व्हाई इट इज लाइक दैट। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो पहले इतना ब्राइट क्यों है। सो अगर आप वीनस को देखिए, उसके सरफेस को देखिए, सो इस इमेज में आप देखते हो कि आपको ये एक ब्राइट सरफेस दिख रहा है। अब दिस सरफेस इज एक्चुअली, ये सारे जो है ये एक थिक क्लाउड है वीनस के ऊपर। और जो थिक क्लाउड है ये क्या करता है, जो सन के आने वाली रेडिएशंस हैं उन सारे के सारे रेडिएशंस को ये ऑलमोस्ट क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट। और इतने ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाने की वजह से सन के रेडिएशन का ये हमें दिखता है इतना ज़्यादा ब्राइट। सो ये तो रीज़न हुआ इसका ब्राइट होने का। अब क्वेश्चन है दैट वाई हेल। तो हेल के बारे में क्यों बात हो रही है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा वीनस के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नाउ वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ ट्विन। तो अर्थ का ट्विन जैसा उसे बोला जाता है। सो ऐसा क्यों, बिकॉज ये साइज एंड शेप जो है उसमें ऑलमोस्ट अर्थ जैसा है। अगर आप इसका साइज देखते हैं, इट इज 95% ऑफ द विड्थ ऑफ अर्थ और 80% है अर्थ के मास का। सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम। और इसके साथ साथ में ये आपका जो सोलर सिस्टम है उसका एक मोस्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ये स्फेरिकल इतना क्यों है, इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो इसकी रोटेशन है वो बहुत ही स्लो है। यस, जो इसकी रोटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। एंड यहाँ पर जो है अगर आप एक दिन की बात करते हो तो एक दिन होता है 243 अर्थ डेज। यस, 243 अर्थ पे जब डेज निकल जाएंगे तब वीनस का एक दिन होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना धीरे रोटेट करता है। ये इतना धीरे रोटेट करता है कि जो इसकी रेवोल्यूशन है अराउंड द सन उसको ये पहले पूरी कर लेता है। यानी अगर रिवॉल्व करेगा वो सन के अराउंड तो वो 225 डेज में कर जाता है, अर्थ के 225 डेज में। बट उसकी खुद की रेवोल्यूशन इतनी स्लो है कि उसकी जो रोटेशन है वो इतनी स्लो है दैट इट टेक्स 243। तो एक दिन को चेंज होने में अर्थ के हिसाब से 243 डेज लगते हैं वीनस पे। तो इतना जो धीरे से वो रोटेट कर रहा है इसलिए कोई इसमें बल्ज नहीं आता है। जैसे अर्थ का इक्वेटर पे एक बल्ज रहता है एंड पोल से वो थोड़ा दबी हुई है, तो वीनस के केस में ऐसा नहीं है। इसीलिए इट इज द मोस्ट स्फेरिकल शेप ऑफ अ प्लैनेट दैट एग्जिस्ट इन द सोलर सिस्टम। तो ये हो गया। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट वीनस दैट इट लैक्स मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मून्स, जो कि मरकरी के पास भी नहीं है और इसके पास भी नहीं है। एंड ये जो स्पिन करता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है। सो इसका क्या मतलब है कि जो इसमें सनराइज होता है वो कहाँ होता है, वेस्ट में होता है, एंड सनसेट होता है ईस्ट में। तो ये कुछ बातें थी जो हमें फैक्ट्स वीनस के बारे में जानना है। ये जो सन से कितनी दूरी पर है, इट इज अराउंड 110 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन। और जो अर्थ है आपको पता है वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो इस हिसाब से अगर हम वीनस को समझने की कोशिश करें कि यस ये अर्थ के मुकाबले जो है वीनस जो है सन के ज्यादा पास है। जो अगर अर्थ का डिस्टेंस देखें तो वीनस जो है उसका 2/3 जो डिस्टेंस होगा दैट इज वीनस का डिस्टेंस है फाइन फ्रॉम द सन। तो ये अर्थ से तो गर्म होगा, बट ये सिर्फ गर्म नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यस, मरकरी जो है सबसे पास है सन के, वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। इट इज वीनस एक्चुअली जो कि हॉटेस्ट है। एंड कितना टेम्परेचर, दैट इज 460 डिग्री सेल्सियस। सो अभी से आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी प्लैनेट का टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो कैसे एक हेलिश, पहले ही उसमें बात आ जाएगी, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल। अब इतना टेम्परेचर तो है ही, और ये जो टेम्परेचर है इट इज हॉट इनफ टू मेल्ट मेटल्स लाइक लेड। तो लेड जैसा कोई मेटल होगा तो ये मेटल को भी पिघला सकता है। एंड देन अब जो और अगर आप इसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानने की कोशिश करोगे
तो जो इसका एटमॉस्फेयर है इट कंपोज्ड मेजरली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड उसके वहाँ पे होने की वजह से ये सारे की सारी जो भी सनलाइट होती है वो ट्रैप कर लेता है। जैसे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ वीनस के ऊपर हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये कूल नहीं हो पाता है और जो भी हीट आती है वो सारी अंदर ही ट्रैप रहती है। इस वजह से जो है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज है। और सिर्फ यही नहीं, अगर ये आपको कम लग रहा है तो इसके साथ में वहाँ पर जो रेन होती है वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। यस, इसके एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है एंड वो जो क्लाउड्स बनाती है एंड देन फिर रेनफॉल होती है एसिड। सो एसिड की रेन हो रही है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर रेन करता है। एंड दूसरा, इतना गर्मी है कि वहां पर मेटल्स तक पिघल जाते हैं। एंड थर्ड इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि वहां पर जो है हमेशा जो भी हीट आती है वो ट्रैप रहती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है दैट इट डज नॉट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो सन से आने वाली सारे सोलर फ्लेयर्स, सारी सोलर विंड्स जो भी आता है सन की तरफ से वो सब जो है वीनस को छूता है। फाइन, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इन सब रेडिएशंस को दूर से निकाल देता है जो सोलर विंड्स आती हैं। बट इन केस ऑफ वीनस ये सारी के सारे जो है इसके आसपास इकट्ठा होते हैं एंड जो इसका टेम्परेचर है ये जो सोलर विंड्स है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये भी अभी कम है आपके लिए तो वहाँ पर बहुत सारे वल्केनोज भी हैं, और ये बहुत पास्ट में भी देखा जा चुका है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा वल्केनिक एक्टिविटी हुई है कि एक टाइम पर ये माना गया था कि वीनस एक पूरा का पूरा वल्केनो ही है, एक बहुत बड़ा वल्केनो, जो कि एक टाइम पर उसने इतने अमाउंट में लावा स्प्यू किया था कि उसने पूरे के पूरे प्लैनेट को कवर कर लिया था। और आज भी अराउंड 167 वल्केनोज हैं इस लैंड पर। सो यहाँ पर जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर ही गर्म है या फिर सारी बाहर से आने वाली हीट ट्रैप हो रही है, इसके अंदर भी जो सारी हीट है वो भी सारी सरफेस पे आती है, तभी ये इसको हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बनाता है। एंड और भी जो इसमें है इंपॉर्टेंट चीज वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पर है, आपको जो वीनस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखेगा, इट इज मोर देन, इट इज 90% ऑफ दैट ऑफ अर्थ। सो अगर आप वीनस पे होंगे तो आप, इट विल हैपन लाइक क्रशिंग इवेंट होगा, ठीक है, आप वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते एंड इट विल क्रश यू। सो अब आप जो है वीनस के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया है, और क्यों जो है इसको एक हेलिश बोला जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो ये सब चीजें होती हैं एंड जो वीनस है उसकी खुद की रोटेशन इतनी स्लो है एंड ये सब चीजें इसको मिलकर बनाती हैं एक हेलिश प्लैनेट और जो सबसे हॉटेस्ट है। सो फाइनली यू हैव एसिड रेन, यू हैव हॉट, इतना वहां पर हीट है दैट द मेटल्स जो है वो वहां पर पिघल जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा है जो कि क्रश कर देता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपको, जो सोलर विंड्स आने वाली हैं उनसे, बहुत सारे वल्केनोज हैं, तो ये सब मिलकर इसको एक ऐसा रूप देते हैं। बट येस, हमारे नाइट स्काई में ये बहुत खूबसूरत दिखता है, तो अभी तो हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पे जाने का। सो बेसिकली हमें ये अभी दूर से जो है वी कैन स्टिल कॉल इट वीनस, वी कैन स्टिल कॉल इट द गॉडेस ऑफ लव। एंड आई होप आपको ये जो वीनस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।